नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात कर रहे हैं, पंकज बंसल बनाम भारत संघ। ये मामला सीधे तौर पर ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय जिस तरह पीएमएलए के तहत गिरफ्तारियां करती है उस प्रक्रिया से जुड़ा है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जजमेंट है और हम इसी की गहराइयों में जाकर समझेंगे कि गिरफ्तारी के आधार बताने को लेकर क्या नए नियम बने हैं और इस फैसले का असल मतलब क्या है। तो मामला जुड़ा है M3M ग्रुप के प्रमोटर्स से, पंकज बंसल और बसंत बंसल। ईडी ने उन्हें पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया, लेकिन इसमें एक पेच था। उनकी गिरफ्तारी एक दूसरी ईसीआईआर में हुई, और वो भी तब जब उन्हें पहले वाले केस में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी थी। तो ये जो टाइमिंग थी ना, ये अपने आप में काफी कुछ कहती है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर पीएमएलए की धारा 19 सेक्शन 19 अहम हो जाती है। देखिए, ये सेक्शन ईडी अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार तो देता है, पर कुछ शर्तों के साथ। उनको लिखित में विश्वास करने के कारण मतलब रीजंस टू बिलीव दर्ज करने होते हैं। और जो सबसे जरूरी बात है, गिरफ्तारी के आधार व्यक्ति को बताने होते हैं, उसे सूचित करना होता है। कोर्ट ने ईडी के इस तरीके पर मतलब दूसरी ईसीआईआर दर्ज करके लगभग फौरन गिरफ्तारी करने पर सवाल उठाया। ऐसा लगा जैसे ये पहली ईसीआईआर में मिली राहत की प्रतिक्रिया हो। थोड़ी पारदर्शिता की कमी लगी। सही कहा। और इसी सूचित करने वाली बात पर सारा झगड़ा था, है ना, कि सेक्शन 19 में जो लिखा है सूचित करना, उसका असल मतलब क्या है। क्या सिर्फ आधार पढ़कर सुना देना काफी है, या जैसे ईडी कई बार करती थी कि बस वो कागज पकड़ा दिया कि पढ़ लो। बंसल की याचिका इसी नुक्ते पर थी। बिल्कुल। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत ही साफ मतलब क्रिस्टल क्लियर स्टैंड लिया है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की एक लिखित कॉपी देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। सिर्फ मौखिक रूप से बता देना या पढ़ने देना या सुना देना ये पर्याप्त नहीं है। इट्स नॉट इनफ। और कोर्ट ने इसे सीधे संविधान के अनुच्छेद 22(1) से जोड़ा। अच्छा, आर्टिकल 22(1)। हाँ, जो हर गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार देता है कि उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। ये मौलिक अधिकार है। कोर्ट का मानना था कि अगर लिखित में आधार नहीं दिए गए तो ये अधिकार मतलब एक तरह से खोखला हो जाता है। समझ गई। तो मतलब ये सिर्फ एक प्रक्रिया की बात नहीं है, ये तो बचाव के अधिकार की जड़ है। खासकर पीएमएलए जैसे एक सख्त कानून में, जहां जमानत मिलना, वो भी सेक्शन 45 के तहत, इतना मुश्किल होता है, तो ये जानना कि आरोप क्या है, वो भी लिखित में, बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही। तभी तो व्यक्ति अपना बचाव ठीक से सोच पाएगा, अपने वकील से सलाह कर पाएगा। और कोर्ट ने एक और बहुत अहम बात कही कि अगर गिरफ्तारी की शुरुआत ही गैरकानूनी है, मतलब अगर सेक्शन 19 का पालन ठीक से नहीं हुआ, तो बाद में मजिस्ट्रेट का रिमांड ऑर्डर भी उस गैरकानूनी गिरफ्तारी को ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब शुरुआती गलती बाद में ठीक नहीं हो सकती। हाँ, प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहुत जोर है। कोर्ट ने ईडी के स्तर को भी नहीं माना कि अगर कोई व्यक्ति सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा, तो बस इसी आधार पर उसे सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। ये अपने आप में काफी नहीं है। और इस फैसले ने तो दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों को भी पलट दिया। हाँ, उन फैसलों में कहा गया था कि लिखित कॉपी देना शायद जरूरी नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, सार क्या निकला? सबसे बड़ी बात तो यही लगती है कि अब से पीएमएलए के तहत किसी भी गिरफ्तारी में एजेंसी को, चाहे वो ईडी हो या कोई और, गिरफ्तारी के आधार लिखित में देने ही होंगे। ये कोई चॉइस नहीं है, अब ये कानून है, संवैधानिक जरूरत है। निश्चित रूप से ये पारदर्शिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये फैसला एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। कौन सा सवाल? वो सवाल है संतुलन का। मतलब एक तरफ जांच एजेंसियों की शक्तियां हैं, खासकर आर्थिक अपराध जैसे गंभीर मामलों में, और दूसरी तरफ व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। तो इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कैसे बने? ये जो लिखित आधार देने की स्पष्टता आई है, ये उस संतुलन को कैसे प्रभावित करेगी? क्या इससे जांच धीमी होगी या और निष्पक्ष होगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।